हे गाइस, राधे राधे। तो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अभी सुबह के हो रहे हैं 6 बज रहे हैं। वैसे मैं 5:30 बजे उठ गई थी, फिर शावर आवर लेके सरवर धो के उसके बाद मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि पतिदेव जय और वीर दोनों के दोनों सो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज ना थोड़ा सा यहाँ डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हो गए हैं 3 से 4 दिन हो गए हैं। और मैंने लिया है सूखा कपड़ा, क्योंकि सारे पिक्चर्स वगैरह साफ़ मुझे करना है अच्छे से। तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं करती रहती हूँ 3 से 4 दिन पे मैं कर देती हूँ, या मेरी हाउस हेल्पर कर देती हैं। तो ज़्यादा गंदे नहीं हुए हैं, इसीलिए सूखा कपड़ा मैं फटाफट सब पे मार दूँगी और पोंछ दूँगी अच्छे से। और ये छोटी छोटी जो क्लीनिंग होती है ना, ये घर को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है। फिर हमें टेंशन भी नहीं होती, लाइक कोई भी हमारे घर आओ कोई भी जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे ये सारे ना जितना भी डेकोरेशन आइटम है वो सब के सब क्लीन हो गए थे अच्छे से। उसके बाद मैंने टेबल साफ़ कर लिया था, और टेबल पे अपना गमला वगैरह वो सब लगा के उसके बाद मैंने सोफ़ा वगैरह, क्योंकि ना रात में जब खाना पीना खाते हैं उसके बाद हम लोग थोड़ी बहुत देर मैं जय यहाँ पे बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं या फिर फ़ोन देखते हैं थोड़ा बहुत। तो सोफ़ा ना थोड़ा बहुत मैसी हो ही जाता है, तो फिर मैं रात को सही करके नहीं सोती हूँ, क्योंकि ऐसा ना मैंने अपने गाँव में भी देखा। जब मैं छोटी थी तो अम्मा, अब जो मेरी दादी थी वो मेरी अम्मा जी, वो कभी भी ये नहीं बोलती थी कि रात को सोफ़ा मतलब खाट बिछा के नहीं छोड़ते और कपड़े बिछा के नहीं छोड़ते, थोड़ा सा मैसी छोड़ देना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं होता। तो इसी वजह से मैं कभी भी रात को सोफ़ा सही नहीं करती हूँ, बाकी सारा घर में क्लीन कर देती हूँ, बट मैं सोफ़ा ऐसे ही छोड़ देती हूँ मैसी। तो उसके बाद फिर मैंने लगा ली थी झाड़ू। मेरी हाउस हेल्पर, मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बताया था, वो आती हैं 12 बजे, और अभी टाइम सुबह का है तो फिर पूजा पाठ कैसे होगी अगर झाड़ू पोछा टाइम से नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ मैं पहले ही, और क्लीनिंग वगैरह वो सब फिर वो आके बाद में कर देती हैं। तो थोड़ी बहुत जो मुझे करनी होती है वो क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो फटाफट लगा दी थी मैंने झाड़ू, बेडरूम में से भी लगा के मैं ले आई थी झाड़ू। और अभी वीर और जय सो रहे थे तो मैंने लाइट ऑन भी नहीं किया, और सुबह सुबह का एकदम टाइम है तो इसी वजह से बस एक लाइट अंदर ऑन थी। उसके बाद में मैंने ना किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था, मतलब क्लीन तो था नाइट में ही, बट मैं क्या मतलब सुबह में ना पूछ लेती हूँ एक बार और उसको वाइप कर लेती हूँ किचन को। और रात में जब वीरू के लिए जय दूध वगैरह करते हैं या मैं करती हूँ तो चीनी के दाने ना 1-2 गिर जाते हैं, तो बस वही थे, बाकी तो किचन क्लीन ही था। और चूल्हे को सही से मैंने सेट कर दिया है। उसके बाद सारे को वाइप कर दिया है। इस ये जो रुमाल है ना, मतलब ये रुमाल ही हैं, मैंने ये 7-8 ले रखे हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो किचन में डस्टिंग में ये बहुत हेल्प करते हैं मुझे। तो इस टाइप के मैंने रुमाल ले रखे हैं 5 से 6, 3 किचन के लिए और 2 क्लीनिंग के लिए अलग। तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट। और अब रख दूँगी चाय बनने के लिए फटाफट। इतनी चाय स्लो पे बनेगी उतने मेरे कपड़े, मैंने वॉशिंग मशीन ना सबसे पहले मैंने वॉशिंग मशीन से ही शुरुआत की थी, पर उसका मैंने वीडियो नहीं लिया था, बहुत ज़्यादा बाहर अंधेरा था। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी, तो कपड़े अब तक धुल चुके हैं, तो फटाफट कपड़ों को सुखा दूँगी। उसके बाद आज मुझे दोबारा मशीन लगानी है। मुझे आज सारे किचन के टॉवल धोने हैं, उसके अलावा किचन के 2-3 कपड़े और हैं, डस्टिंग के कपड़े हैं, तो उन सब के लिए मुझे एक बार मशीन लगानी है और फिर एक बार और लगानी है। टॉवल धोने हैं सारे के सारे, हमारे 5-6 टॉवल निकले हुए हैं, तो वो सब मुझे वॉश करने हैं। और कुछ हैंड वॉश भी कपड़े हैं, लाइक साड़ी हैं 2 जो मैंने वीडियो के पर्पज़ से यूज़ करी थी, तो उनको भी मुझे वॉश करना है। एक सूट है जिसको मैं हाथ से नहीं, मतलब मशीन से नहीं धो सकती, उसे हाथ से ही धोती हूँ, तो उसके लिए है। एंड यहाँ पे मैं 1 गिलास नॉर्मल वाटर पी रही हूँ। वैसे मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कभी मैं गर्म पानी पी लेती हूँ, कभी मैं नॉर्मल पी लेती हूँ, तो ऐसा चलता रहता है। कभी कभी मेथी दाना वाला पानी भी पीती हूँ, लाइक जैसे रात में मेथी दाना भिगो दिया और सुबह में उसको हल्का सा गुनगुना करा और उसको पी लिया, वो बहुत बेनिफिशियल होता है गाइस। बाद वापस मैं किचन में देखने के लिए आई थी कि चाय उबली या नहीं, तो अभी बॉईल नहीं हुई है चाय,
मैंने दूध ऐड कर दिया है चाय में। और उसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी बाहर। मैंने कहा अब फटाफट वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल के सुखा देती हूँ। और सूर्य देव भी निकल चुके हैं, मेरी पूजा पाठ भी हो चुकी है। राधा कृष्ण जी को मैंने स्नान करा दिया, उनको मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट्स भी रख दिए हैं। और बस अब इनको फटाफट कपड़ों को सुखा देंगे। और मेरा बेबी भी जग चुका है। और अभी लगभग टाइम हो गया है 7 के आसपास, 7:10 या 7:15। और उसी के साथ साथ मेरे सारे के सारे कपड़े धुल गए हैं। जो मेरे हैंड वॉश किए हैं वो भी हैंड वॉश भी कर चुकी हूँ मैं। बस अब मुझे वॉशिंग मशीन दोबारा लगाना है। काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं जब आप एक दिन छोड़ के मशीन लगाते हो। तो मैं हमेशा एक दिन ब्रेक करके लगाती हूँ। जैसे मैंने कल नहीं लगाई थी, आज वॉशिंग मशीन लगाई है। तो इस वजह से, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि डेली मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगाती हूँ। डेली में मीठा पानी आता है तो मैं उसके हिसाब से ही पानी वो यूज़ करती हूँ और उसके हिसाब से ही वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। और फिर मैं सुबह ही लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह आप समर का पानी कभी भी यूज़ कर सकते हो। सोसाइटी में 24/7 है, आप समर का पानी कभी भी भर सकते हो, कभी भी आप चला सकते हो। बट अगर आपको मीठा पानी चाहिए, मीठा मतलब मेरा ये है कि जो पानी अच्छा आता है, अगर वो पानी चाहिए तो वो सुबह आता है 5 बजे से और 7:30 बजे तक। तो आपको पानी वाले काम सारे ख़त्म करने होते हैं उसी टाइम पर। उसके बाद ये फ्रूट्स कल कुछ आए हुए थे। तो आलू बुखारा मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो मैं खा रही थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो भी ले ली, देखने में तो ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मैं बता रही थी गाइस के पानी के बारे में। तो हाँ, यहाँ पे ना मीठा पानी आता है। तो लाइक ऐसा नहीं कि पानी नहीं मिलेगा, टंकी भर जाती है। बट अगर आपकी बिल्डिंग वाली टंकी भर जाएगी मीठे पानी की, जो अलग है। बट अगर आप उसमें से 7:30 बजे के बाद काम करोगे तो ऑब्वियसली वो टंकी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर आपको समर का पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा, क्योंकि समर का पानी बहुत बेकार आता है, बहुत ज़्यादा उसमें नमक है। उससे कपड़े भी धुलोगे ना आप तो कपड़े एकदम अकड़ जाते हैं। तो बहुत बेकार पानी है वो। और यहाँ पे मैंने कद्दूकस कर लिया था एक घिया, यानी कि लौकी। वैसे एक लौकी और रखा हुआ था। पहले मैंने सोचा पराठे बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, पराठे क्या बनाना, अब फटाफट मैं फिर इसके कोफ्ते बना लेती हूँ। और कोफ्ते के लिए लिया है मैंने एक घिया, अच्छे से धुल के वॉश करके उसको घिस लिया है। उसके साथ मैंने उसमें डाली है हल्की सी लाल मिर्च, हल्की सी हल्दी पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्का सा नमक। और उसके अंदर डाला है मैंने बेसन। और बस कढ़ाई को रख देंगे और कढ़ाई गर्म होने का वेट करेंगे। फटाफट उसमें डाला है मैंने ऑयल। और ये घर का तेल है गाइस, घर से गांव से आता है मस्टर्ड ऑयल में हमारे घर पे। और इसको गोल गोल करेंगे और बढ़िया तरीके से इसको सेक लेंगे। आज मेरे घर पे ना टिश्यू ख़त्म हो गए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया, कल परसों के आने हैं बट आए ही नहीं। तो अब फिर मैं क्या करूं, क्योंकि इसके लिए टिश्यू बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोफ्ते के अंदर ना तेल अब्जॉर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और अगर हम उसे नहीं निकालेंगे ना तो वो पूरा ऑयली सब्ज़ी बनेगी और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और जय को भी। और वो डाइजेस्ट भी नहीं होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होता है। मैं सब्ज़ी 1-2 चम्मच तेल में मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि उतने में ही बन जाए। और इसमें भी खासकर देखना आप बिल्कुल ऑयल नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया है कि पेपर रखे हुए थे, तो मैंने फिर पेपर निकाला। वैसे पेपर मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, बट क्या कर सकते हैं, वो भी मैंने साफ़ पेपर निकाला है, लिखा हुआ नहीं निकाला। जिस पे लिखा हुआ रहता है ना तो उसका इंक ट्रांसफ़र होता है और उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं इंक वाला या फिर न्यूज़पेपर तो मैं कभी यूज़ नहीं किया, कभी यूज़ मतलब पहले से ही कभी नहीं किया है। तो यहाँ पे मैंने क्लीन पेपर ले लिया था और उसके ऊपर फटाफट मैंने अपने कोफ्ते निकाल लिए थे। और कोफ्ते को निकालते जाएंगे 1 बाय 1। और आज ना मैंने बेसन थोड़ा सा कम डाल रहा, क्योंकि जय ने बोला था कि थोड़ा ना सूखे सूखे से बनाना, मतलब ज़्यादा बेसन मत यूज़ करना। ज़्यादा बेसन यूज़ करते हैं तो मतलब फिर और भी ज़्यादा बंधे हुए और अच्छे से बनते हैं। बट मैंने अच्छे से यूज़ नहीं किया बेसन, कम बेसन किया, पर फिर भी बहुत अच्छे, लाइक देख सकते हो आपके सामने ही है जो भी है। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाले के लिए लिया है 1 टमाटर, 1 प्याज और 2 लिए मैंने हरी मिर्च। और इनको फटाफट ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। और मैंने इसमें कुछ और नहीं डाला है। वैसे मैंने ना लास्ट टाइम डाला था जब
इसमें आप लाल मिर्च और धनिया पाउडर, सॉरी धनिया साबुत वाला जो आता है ना मसाले वाला, वो आप इसमें डाल सकते हो। और इसमें मेन चीज़ ऐड करी है मैंने बेसन, लगभग 2 से ढाई चम्मच के आसपास। जब हम इसमें बेसन भी पीसते हैं तो इससे क्या होता है ना, ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम पतला पतला ऐसे लगता नहीं है जैसे अलग अलग कोफ्ते अलग अलग पानी, वैसे नहीं लगता है। एंड आप अपने हिसाब से बेसन घटा या बढ़ा सकते हैं। और ये सुबह सुबह मेरे बेटे को भुट्टे का लग गया था, उसने देख लिया था मम्मा मुझे स्वीट कॉर्न खाना है दो। और जब वो किसी चीज़ की बोल देना कि ये चाहिए तो फिर वो जुम्मे हो जाता है, उसको वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, फिर वो ऐसा सा हो जाता है। एंड फटाफट यहाँ पे मैंने डाल दिया फिर मसाले जो मैंने ग्राइंड करे थे, उनको अच्छे से भून लेंगे। और इसको भी मैंने पानी डाल के और धो के इसी के अंदर डाल दिया है। और अभी इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। तो इसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड करे हैं, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर अपने स्वाद के अनुसार आप डालेंगे। हल्दी की वजह से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे हल्दी ज़्यादा डाला है, बट हल्दी कम डाला है, मिर्च कम डालती हूँ, इस वजह से मिर्च का कलर ही नहीं दिखता है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है MDH का गरम मसाला, और ये भी मैंने थोड़ा कम ही यूज़ किया है, हाफ़ से भी हाफ़ चम्मच मैंने यूज़ किया है। उसके बाद मसाले अच्छे से भुन गए, आपको बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा होगा इसमें। और आप अपने घर के हिसाब से कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने ऐड करा है 2 बाउल पानी यहाँ पे। और उसके बाद में इसको खौलने के दिया है, मतलब बॉईल होने दिया है। बॉईल होने के बाद में मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए। और उसके बाद में लगी थी फिर बर्तन धोने के लिए, मतलब बर्तन मतलब साबुन वगैरह मैं लगा चुकी हूँ, बस मुझे वॉश करने जा रहे थे ये बर्तन। तो फटाफट इन बर्तनों को भी वॉश कर लेंगे। काम गाइस एक के बाद एक ख़त्म होता है, गृहिणी को कभी भी सुकून नहीं होता, हाउस वाइफ को कभी सुकून नहीं होता है, उसके काम ख़त्म नहीं होते भाई, बहुत काम होते हैं घर में, पता नहीं चलता बट। ब्लॉग गाइस यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपने यहाँ तक मेरा ब्लॉग देखा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से ब्लॉग में।